So dear students, welcome again in this lecture room. तो हमने कल ये टॉपिक जो नया टॉपिक हमने लिया है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसमें हमने कल ये डिस्कस किया वेरियस कंसेप्ट्स. तो मैंने पहले बता दिया प्रोटीन सिंथेसिस ये एक प्रोसेस है. तो इसमें प्रोटीन बनता है. तो उसके बाद मैंने कहा इट गोज बाय टू स्टेप्स it takes place by two steps. Number one is called as transcription. Number two is translation. तो उसमें मैंने बताया था ये डीएनए जो है दैट इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. तो उससे आरएनए बनता है. तो आरएनए से प्रोटीन बनता है. सो देयर आर टू स्टेप्स. एक मैंने बताया वन इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. तो सेकंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. तो यहाँ पर देखते हैं ये डीएनए जो है. तो इससे पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है. दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. तो ये प्रोसेस जो है यानी फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, या डीएनए टू आरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन. तो इसे हम सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं. दिस कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा. इट वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज फ्रांसिस क्रिक. जिसने ये सेंट्रल डॉगमा बता दिया है, क्रिक. तो इसने ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन जो है डीएनए से ट्रांसफर किसमें आरएनए में होती है और आरएनए प्रोटीन बनाता है. दिस आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा. तो उसके बाद मैंने बता दिया इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है. तो पहले मैंने बता दिया कि ये डीएनए जो है इट इज़ अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. तो इससे सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए बनता है. ठीक है. कल मैंने बता दिया. तो एक प्रोटीन बनाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. वन इज कॉल्ड एज, एक तो आरएनए इनके टाइप्स है. वन इज कॉल्ड एज एमआरएनए, ये बता दिया मैंने कल. सेकंड इज कॉल्ड एज टीआरएनए, ये भी बता दिया मैंने कल. थर्ड इज कॉल्ड एज आरआरएनए. तो इसके अलावा मैंने बता दिया हमें राइबोसोम की ज़रूरत भी है. राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स दोज ऑर्गेनेल्स वेयर प्रोटीन टेक्स प्लेस. तो ये पहले ये डीएनए जो है इट विल मेक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए. कल मैंने बता दिया यहाँ पर ये डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो मैंने कहा कि दिस इज डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. तो मैंने कहा कि एक ही स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा. जो आरएनए बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. जो आरएनए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताऊंगा मैं, सपोज 3-5', दिस विल बी 5', तो आरएनए एमआरएनए जो बनता है दैट इज डैश नॉट 5' to 3'. तो ये इस स्ट्रैंड से बनेगा. पहला वाला स्ट्रैंड यहाँ से बनेगा. ठीक है. तो दिस विल बी कॉल्ड एज टेम्पलेट. या अगर हम दूसरा ही फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करेंगे, दिस इज 5' स्ट्रैंड, दिस इज 3' स्ट्रैंड. तो ये 3' स्ट्रैंड बनाएगा एमआरएनए. तो दिस विल बी कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये कॉल्ड मैंने बता दिया आपको, दिस कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो जो अदर स्ट्रैंड जो ये एमआरएनए सिंथेसिस नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. दिस इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. ये कल मैंने बता दिया व्हाई इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. तो मैंने बता दिया कल इसकी स्केल जो है वो इसके साथ मिलती है. सो दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. हालांकि अदरवाइज ये तो कोड नहीं करता है, ये एमआरएनए पे नहीं बनाता है. तो बट जो दिस कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. तो जो सेकंड स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाया जाता है. तो ये एमआरएनए बनाएगा. ये भी मैंने कल आपको बताया. तो उसके बाद अब हम ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे. ये आज का टॉपिक जो है ये दिस विल कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन पहले अब इसकी डिफिनेशन ले लेंगे. Transcription is a process that results in the formation of
formation of RNA from DNA. RNA from DNA, that's called as transcription. तो मान लो, तो ये DNA है, मान लो दिस इज DNA, डबल स्ट्रैंड DNA, दिस इज 5' 3' strand and this is 3' 5' strand. So this is double strand structure DNA. तो इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है. One is called as promoter. Second is called as structural genes. Third is called as terminator. तो ये तीन चीजें, नंबर 1 प्रमोटर, नंबर 2 स्ट्रक्चरल जीन्स, नंबर 3 टर्मिनेटर. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. यानी ट्रांसक्रिप्शन जब होती है इन तीन चीज़ों से होती है. प्रमोटर ये तो वो साइट है, एक्चुअली क्या है, ये जिस सेगमेंट, ये मतलब डीएनए का सेगमेंट है, जिस सेगमेंट पे ये आरएनए बनेगा तो उस सेगमेंट को हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं. यहाँ पे को सिस्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन, एंड इट इज अ सेगमेंट ऑन डीएनए या डीएनए which codes for mRNA. It is a segment of DNA which codes for mRNA. It's called as cistron. तो जहाँ तक यूकैरियोट्स का ताल्लुक है, यूकैरियोट्स में सिंगल सिस्ट्रॉन होती है. इसमें सिंगल सिस्ट्रॉन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक. And in eukaryotes there is monocystronic. यानी एक ही सिस्ट्रॉन है, एक ही सेगमेंट है, तो जहाँ से mRNA बनता है. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर आर वेरियस सेगमेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक. And there are a number of segments जहाँ से mRNA बन सकता है. तो यूकैरियोट्स में ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, बट प्रोकैरियोट्स में पॉली. कभी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिस्ट्रॉन. पहले सिस्ट्रॉन आएगा, उसके बाद टाइप्स मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक. तो ये ट्रांसक्रिप्शन मान लो यहाँ से यहाँ होगी, तो हियर वन थिंग दिस विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर P. सपोज मैं यहाँ लिखूँ जिसका कॉल्ड एज प्रमोटर P, तो ये जो है दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स. सो हियर दिस विल बी टर्मिनेटर T. तो ये तीन चीजें, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. सो इट इज अ सेगमेंट ऑफ एक्चुअली डीएनए का एक सेगमेंट होता है, इसमें 3 थिंग्स आते हैं. वन इज कॉल्ड एज प्रमोटर. तो प्रमोटर वो होता है जहाँ से mRNA सिंथेसिस स्टार्ट होती है. तो उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स होती है, दीज आर इन्वॉल्व टू परफॉर्म दिस प्रोसेस. उसके बाद टर्मिनेटर आता है. टर्मिनेटर इसको स्टॉप कर, जब मान लो mRNA बन गया, यहाँ पर mRNA बन गया, तो अब इसको स्टॉप करना है. तो स्टॉप करने के लिए टर्मिनेटर जीन या टर्मिनेटर है यहाँ पर, तो दैट सबस्टेंस स्टॉप्स दिस ट्रांसक्रिप्शन. तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अब तो यहाँ ले लेंगे हम प्रोसेस, यहाँ पर हम ले लेंगे प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन. For this we need enzyme that is called as DNA dependent. यानी जो यहाँ पर DNA है, डबल स्ट्रैंड DNA, ठीक है, दिस इज डबल स्ट्रैंड DNA. So this is cistron, this is the segment of DNA from which mRNA synthesis takes place. तो यहाँ पर मैं लिखूँ 5' 3', यहाँ पर लिखूँ 3' 5'. तो
कौन सा एंजाइम हमें चाहिए जो ये एमआरएनए सिंथेसिस परफॉर्म करेगा, या एमआरएनए सिंथेसिस जब होती है उसके लिए एक एंजाइम जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज द एंजाइम आपको द एंजाइम नीडेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन या नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. मैंने कभी कहा पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉर सिंथेसिस ऑफ mRNA वी नीड एन एंजाइम कॉल्ड एज DNA डिपेंडेंट RNA polymerase, या शॉर्ट में हम लिखते हैं RNA polymerase. In short we write here as RNA polymerase एंजाइम, ये एंजाइम है जो। तो जहाँ तक इस RNA पॉलीमरेज का ताल्लुक है तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल RNA पॉलीमरेज, क्योंकि हमें कितने RNA बनाने हैं? 3। एक तो कॉल्ड इज नोन एज mRNA, ये हमने बनाना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो दूसरा है tRNA हमें बनाना है। थर्ड इज कॉल्ड एज rRNA, ये तीनों के तीनों RNA बनाने हैं हमें, तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होगी। लेकिन इनको बनाने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज RNA पॉलीमरेज। मगर जो प्रोकैरियोट्स है, राइट डाउन हियर प्रोकैरियोट्स में जो RNA पॉलीमरेज होता है वो सिंगल RNA पॉलीमरेज है। आप इस तरह देखो, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज single RNA polymerase. There is single RNA polymerase. In prokaryotes there is single RNA polymerase. तो जो ये सिंगल RNA polymerase इसमें 5 सबस्टेंस होते हैं. It is made up of 5 components. आप इस तरह लिखो. The prokaryotic RNA polymerase is made up of The prokaryotic RNA polymerase is made up of 5 components. 5 components. 5 components. 5 components. Alpha and 2 alpha are there. 2 alpha. Second, beta and beta dash. 50 is called as sigma factor. It is called as sigma factor. ठीक है? Yes sir. तो this is called as RNA polymerase in prokaryotes. ये हमें कितने RNA चाहिए? 3। कौन सा? mRNA, rRNA, tRNA. तो इन प्रोकैरियोट्स सिंगल RNA पॉलीमरेज synthesize all the 3 RNA. आप लिखो, इन प्रोकैरियोट्स सिंगल RNA पॉलीमरेज synthesizes all the 3 types of RNA. All the 3 types of RNA. तो एक ही RNA पॉलीमरेज जरूरत है, और एक ही RNA पॉलीमरेज rRNA भी बनाता है, tRNA भी बनाता है और mRNA भी बनाता है। तो इस एंजाइम को जब ये 5 के 5 कंपोनेंट्स इसमें होंगे, अब और की तरफ देखो पहले, जब इसमें 5 के 5 कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम. Then all the 5 components are present in RNA polymerase. In this RNA polymerase, so it is called as holoenzyme. अगर हम यहाँ पर ये सिग्मा फैक्टर, है ना, ऊपर मैंने यहाँ पर सिग्मा फैक्टर बनाया, अगर इस सिग्मा फैक्टर को हम इससे अलग करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज कोर एंजाइम है. आप इस तरह लिखो, विदाउट सिग्मा फैक्टर
without sigma factor, this RNA polymerase is known as, without sigma factor, this RNA polymerase is known as core enzyme. It is known as core enzyme. Clear? तो अब देखते हैं कि इस सिग्मा फैक्टर की तो फिर फंक्शन क्या है. देखो यहाँ बोर्ड की तरह, दिस इज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ये कहाँ पर से ये mRNA सिंथेसिस शुरू होगी? इस पॉइंट से होगी, इस पॉइंट से होगी, नॉट नो इट. तो ये सिर्फ रिकॉग्नाइज दिस सिग्मा फैक्टर. इट रिकॉग्नाइजेज कहाँ ये पॉइंट, ये रिकॉग्नाइज करता है कि किस पॉइंट से या किस पॉइंट से हम ये डीएनए आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे. तो ये रिकॉग्नाइज करता है. तो ये एक दूसरा, जब ये रिकॉग्नाइज करता है तो इसके साथ ये अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज. तो जब आरएनए सिंथेसिस होती है, स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर छोटा मोटा आरएनए बन गया, तो फिर ये सिग्मा फैक्टर इससे सेपरेट होता है. ये वहाँ नहीं रहता है, ये वहाँ से चला जाता है. मैंने दिस गेट इज डिसोसिएट. तो आगे देखो, द सिग्मा फैक्टर plays a role in the sigma factor plays a role in recognizing the site or point from where DNA RNA synthesis starts, from where mRNA synthesis starts, from where mRNA synthesis starts. यानी कि ये सिग्मा फैक्टर जो है इसका रोल यहाँ पर बनता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि किस पॉइंट से हमें mRNA सिंथेसिस या mRNA सिंथेसिस स्टार्ट करनी है. नंबर 1. नंबर 2, it helps in association. It helps in association of RNA polymerase. It helps in association of RNA polymerase with DNA segment to synthesize mRNA. यानी एक तो रिकॉग्निशन का रोल है इसमें बनता, यानी कौन सा पॉइंट है डीएनए का जिससे जहाँ से ये आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगी. नंबर 2, ये आरएनए पॉलीमरेज को इस डीएनए के साथ एसोसिएट मिलाने में रोल प्ले करता है. तो जो ही मान लो यहाँ पर ये दिस साइट, यहाँ पर मान लो ये आ गए आरएनए पॉलीमरेज. ठीक, आरएनए पॉलीमरेज, अब मैं शॉर्ट लिखूंगा आरएनए पॉलीमरेज. तो इसके साथ ये भी होगा, तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर भी होगा, यहाँ पे बनाऊंगा मैं अलग अलग से, दिस इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर. तो ये इसको इसके साथ एसोसिएशन करेगा इसके साथ. तो जो ही एसोसिएशन होगी तो देन ये mRNA सिंथेसिस स्टार्ट. जब mRNA सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो ये सिग्मा फैक्टर इसे डिसोसिएट होगा, अलग होगा, सेपरेट होगा. After synthesis of after starting the synthesis of mRNA, after starting the synthesis of mRNA, the sigma factor gets dissociated. The sigma factor gets dissociated from RNA polymerase and is ready for next association. जब ये डिसोसिएट हो गया, इसके मतलब इसे सेपरेट हो गया, अलाइड हो गया, अब ये क्योंकि अब तो मान लो नया mRNA हमने बनाना है, तो अब ये रेडी होगा उस आरएनए कोर एंजाइम के साथ ये एसोसिएट होगा, तो फिर से दोबारा ये mRNA सिंथेसिस स्टार्ट करेगा. इट इज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. लेकिन यूकैरियोट्स में देखेंगे आप नाउ यूकैरियोट. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स
तो यूकैरियोट्स में देयर इज नॉट ए सिंगल mRNA बट देयर आर 3 RNA polymerase. आप इस तरह देखो इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA polymerase. Number 1 RNA polymerase first. Number 2 RNA polymerase second. Number 3 RNA polymerase third. In after देखो in eukaryote there are 3 types of RNA polymerases. Number 1 is called as RNA polymerase first. Number 2 is called as RNA polymerase second. Number 3 is called as RNA polymerase third. Clear? Yes sir. तो हमने कितने आरएनए की जरूरत है? 3. कौन कौन सा? एक तो टीआरएनए की जरूरत है हमें, ठीक? Yes sir. एक तो एमआरएनए की जरूरत है हमें, एक तो आरआरएनए की जरूरत. ये 3 आरएनए हमें चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. मैंने कल भी बताया जो जब आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो हमने राइबो एमाइनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड चेन की सूरत में बनाना है. तो एमआरएनए मैसेज देता है साइटोप्लाज्म में टू स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस. टीआरएनए एमाइनो एसिड लोड करता है और उनको वहाँ तक राइबोसोम के साथ लेता है. तो उसके साथ तो ये जिस आरआरएनए आप पहले लिखो इनका रोल. टीआरएनए अपलोड्स amino acids, it uploads amino acids and carry them to ribosomes अब रहा मैसेज एमआरएनए. तो एमआरएनए का रोल है कैरीज मैसेज. It carries message from DNA to nucleus to cytoplasm, like ribosomes, to start protein synthesis. जो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए है इसका रोल है इट प्लेस स्ट्रक्चरल as well as catalytic role. Catalytic स्ट्रक्चर ये तो ये बनाता है, कैटालिटिक इसमें हिस्सा भी लेता है. इसके 2 रोल हैं, माने स्ट्रक्चर रोल, सेकंड इज कॉल्ड एज कैटालिटिक. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. आरएनए का रोल है अमाइनो एसिड्स अपलोड करना, तो उनको राइबोसोम्स के पास देना है. एमआरएनए का रोल जो है टू कैरी मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो आरआरएनए का इसका रोल है, एक तो स्ट्रक्चर रोल है, दूसरा कैटालिटिक रोल है. क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स. जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इट विल सिंथेसाइज टीआरएनए. ये आप देखो द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. ये तो एंट्रेंस में भी आते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव, चाहे नीट का हो या बोर्ड का हो, उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं. यानी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसाइजेस टीआरएनए. Clear? Yes sir. RNA polymerase second, it synthesizes mRNA, or RNA polymerase third synthesizes rRNA. It synthesizes rRNA. लेकिन पहले बाद में अब तो हम ये लिख लिया. रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज टू सिंथेसाइज ट्रांसफर आरएनए. रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज टू सिंथेसाइज एमआरएनए. रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज टू सिंथेसाइज आरआरएनए. क्लियर? आप तो देखेंगे आप ये ट्रांसक्रिप्शन जो है इट गोज बाय 3 स्टेप्स. नंबर 1 3 steps. Number 1 insertion. Number 1 is insertion. Number 2 is elongation. Number 3 is termination. Clear? Yes sir. आप तो मान लो ये
पहले लेंगे initiation. Initiation means, it means to start mRNA synthesis. To start mRNA synthesis is called as initiation. Is called as initiation. ये हम ले लेंगे यहाँ पर DNA डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. हाँ, एक पॉइंट में कल भूल गया. कल मैंने कहा तो मान लो दिस इज 5 डैश एंड दिस इज 3 डैश. दिस इज 3 डैश एंड दिस इज 5 डैश. तो दूसरा स्ट्रैंड है ये mRNA बनाएगा, पहला नहीं बनाएगा. दिस कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग. तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो ये DNA स्ट्रैंड जो है इसमें से हमने mRNA बनाना है. mRNA सिंगल स्ट्रैंड है, तो यहाँ DNA डबल स्ट्रैंड है, तो क्यों ना दोनों स्ट्रैंड mRNA बनाएंगे. ये क्यों नहीं होता है ना. यहाँ तो हमने देखा एक ही स्ट्रैंड mRNA बनाता है क्योंकि RNA सिंगल स्ट्रैंड है. तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है ये दोनों क्यों नहीं बनाते mRNA. तो एक पॉइंट है यहाँ पर, अगर मान लो ये दोनों स्ट्रैंड, ये पहले वाला पॉइंट देखो ऊपर, why only one strand of DNA, why only one strand of DNA acts as template and synthesizes mRNA, and other acts as non-template called as coding strand, called as coding strand and does not synthesize mRNA. And does not synthesize mRNA. And does not synthesize mRNA. तो कभी कभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, why only one strand synthesizes mRNA, why not both strands synthesize. अगर मान लो both strands will synthesize mRNA, तो कितने mRNA बनेंगे. ये भी सिंथेसाइज करेगा, ये भी कितने बनेंगे. मगर हमें एक ही चाहिए, अगर मान लो आप दोनों बनाएंगे दो स्ट्रैंड, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, एक ही स्ट्रैंड. तो इसमें कंफ्यूजन होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, कौन सा mRNA इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, है ना. ये कंफ्यूजन है ना. मतलब हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए एक ही mRNA की जरूरत है. अगर दोनों स्ट्रैंड mRNA बनाएंगे तो यहाँ 2 mRNA बनेंगे. तो कौन इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, इट विल गेट कंफ्यूजन. तो दैट विल गेट प्रॉब्लम. इसीलिए यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड mRNA बनाता है, एक नहीं बनाता है, दैट्स कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड. तो कभी कभी एग्जाम में आता है, क्वेश्चन CBSE एग्जाम में भी आता है, तो ये बोर्ड में भी आ सकता है. अगर 2 स्ट्रैंड DNA है, डबल स्ट्रैंड है, तो एक ही mRNA क्यों बनाता है, 2 क्यों नहीं बनाते हैं. तो आंसर आई टोल्ड यू. तो पहला क्या है, इनिशिएशन. दैट इज इनिशिएशन. इनिशिएशन मीन्स टू स्टार्ट RNA synthesis is called as initiation. तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये प्रोकैरियोटिक DNA, यहाँ पर RNA पॉलीमरेज आएगा, तो यहाँ वो प्रमोटर पर आएगा, यहाँ पर वो प्रमोटर साइड पर आएगा. तो ये यहाँ पर सिग्मा फैक्टर, अभी मैंने बताया यहाँ पर ये सिग्मा फैक्टर है. तो यहाँ पर अल्फा बीटा डैश. Now this will start to synthesize mRNA. यहाँ पर ये mRNA synthesize शुरू करेगा, तो एक छोटा मोटा mRNA बनेगा. तो उसके बाद क्या होगा, ये सिग्मा फैक्टर अब डिसोसिएट होगा. So now mRNA synthesis will start. This step is called as
इंसेशन, क्लियर, स्टार्ट करना, स्टार्ट कोई काम स्टार्ट करना, इसको हम इंसेशन कहते हैं। कोई भी काम आप स्टार्ट को दैट इज कॉल्ड एज इंसेशन। यहाँ हमें एमआरएनए बनाना है, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट इस पॉइंट को हम इनिशिएशन, तो इनिशिएशन कैसे होगा, मैंने कहा अगर मान लो प्रोकैरियोटिक आरएनए सिंथेसिस करनी है तो उस वक्त यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, तो वो प्रमोटर साइट पर आएगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसके साथ ये सिग्मा फैक्टर जो है ये एसोसिएट करेगा उसको इसके साथ, और उसके बाद ये इनिशिएशन करने में मदद करेगा। तो जब छोटा मोटा आरएनए बनेगा, मान लो इसमें 10 और 7 नाइट्रोजन बेस होंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तो यहाँ पर ये अनवाइंड होगा, इसको अनवाइंड करना है जरूर, वो इसमें और एक पॉइंट जुड़ा हो इसमें, ड्यूरिंग इनिशिएशन फर्स्ट unwinding of double stranded DNA takes place. During initiation, unwinding of double stranded DNA takes place. यहाँ में मान लो इस तरह डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसे ये अनवाइंड होगा, खुलेगा, यहाँ पर अनवाइंड होगा, कौन, डबल स्ट्रैंड DNA इस तरह अनवाइंड होगा। मान लो यहाँ पर ये प्रमोटर है, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज कंबाइन इसके साथ होगा, ठीक है। अनवाइंड तो जरूरी करना है, अनवाइंड करने के लिए हमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने हैं, ब्रेक करने हैं, जिस तरह मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में बताया, ये ब्रेक होते हैं, ठीक है, तभी तो रेप्लिकेशन होती है। यहाँ भी एमआरएनए बनाने के लिए ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड इट शुड गेट अनवाउंड, ये डबल स्ट्रैंडेड इट शुड गेट अनवाउंड, तो दैट इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग। तो जब ये अनवाउंड होगा उसके बाद यहाँ से एमआरएनए सिंथेसाइज अब शुरू हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तो उसके बाद ये एमआरएनए मान लो हमने ये इसमें 40 नाइट्रोजन बेसिस होनी चाहिए, या इसमें 100 नाइट्रोजन बेसिस होनी चाहिए, तो इसी तरह ये बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ये किस तरह होता है ये कल हम पढ़ेंगे। सो आई थिंक दिस इज सेक्शन पार्ट, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। Thank you.